नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी एकदम शानदार चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ उत्तराखंड पीसीएस 2024 के बारे में। ठीक है, मैं काफ़ी समय बाद ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं टोटल पोस्ट। इसके बारे में अगर आपको देखना है तो आप यूकेपीएससी द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें आप देख सकते हैं अपर पीसीएस में 189 पोस्ट को लेकर एक विज्ञापन जारी किया गया है। और जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड में जो वैकेंसी है वो लंबे समय के बाद आती है, और पीसीएस की वैकेंसी विशेष रूप से लंबे समय के बाद देखने को मिलती है। लास्ट टाइम 2021 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था, जिसका मेंस का जो रिज़ल्ट है वो हाल ही में अनाउंस्ड किया जा चुका है, और इसका इंटरव्यू भी लगातार गतिमान है। तो देखिए, ये ग्रुप बी सर्विस होती है। सबको पता है, राज्य में जो सिविल सेवा का सपना देखता है, जो अभ्यर्थी सपना देखता है, तो राज्य में ग्रुप बी सर्विस में आ सकता है। तो वो पीसीएस के थ्रू उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो जैसे कि पता है आपको, इसमें एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, मेंस एग्जामिनेशन होता है। तो इस बार इन्होंने कुछ चेंजेस भी किए हैं, जैसे कि मेंस एग्ज़ाम में क्या है। तो जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, तो प्रीलिम्स में कुछ जो पोर्शन है वो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे उसको लेकर उन्होंने कुछ विशेष बदलाव नहीं किया है, लेकिन मेंस एग्ज़ाम में इन्होंने विशेष बदलाव किया है, जैसे आप देख सकते हैं विज्ञापन में। तो मेंस एग्ज़ाम में इन्होंने जो विशेष रूप से जो 4 जीएस के पेपर हैं वो यूपीएससी पैटर्न पर आधारित कर दिए हैं। जो अभ्यर्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या जिसने की है यूपीएससी की तैयारी, उसके लिए ये एग्ज़ाम निकालना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। मेंस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। तो जहाँ आप देखेंगे कि जो अभ्यर्थी नए जो अभ्यर्थी हैं उनको इस मेंस एग्ज़ाम को तैयार करने में समय भी लग सकता है, और निश्चित रूप से ये उनके लिए थोड़ा सा कठिन भी रहेगा। तो एक जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है उसके पास एक्सपीरियंस होल्डर है वो, और उसके पास एक्सपीरियंस होगा तो वो निश्चित रूप से इसमें काफ़ी हद तक अपना जो समय है वो दे सकता है और एक सफलता को अर्जित कर सकता है। तो ग्रुप बी की सर्विस में निश्चित रूप से उनके लिए फ़ायदा रहने वाला है जो यूपीएससी का अटैम्प्ट दे चुके हैं या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन की है। इसके अलावा अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, देखिए इसमें जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं, जैसे कि सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट है, एसडीएम की पोस्ट है, और इसके अलावा डीवाईएसपी की पोस्ट है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पोस्ट हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, और जो श्रम आयुक्त होता है। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती हैं। तो उसके लिए जो ये एग्ज़ाम है ये विशेष रूप से उन लोगों को सेलेक्ट करता है जो राज्य की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के इच्छुक हैं, जो सेवा की भावना रखते हैं, और एक बृहद प्लेटफॉर्म पर आपको सेवा का अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो आप ग्रुप बी सर्विस में जा सकते हैं निश्चित रूप से, और ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत शानदार मौका है, क्योंकि 2021 के बाद जो नया विज्ञापन जारी हुआ है वो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र देख सकते हैं आप कि ऐसा माना जा रहा है कि जारी हो चुका है। तो ये एक अच्छी खबर है, ये अच्छी खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पीसीएस का सपना देखते हैं, राज्य में सिविल सेवक बनने का सपना देखते हैं, राज्य की ग्रुप बी सर्विस में आने का सपना देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो पीसीएस को कैसे क्रैक किया जा सकता है। देखिए, जो अपर पीसीएस है, यानी कि अगर ग्रुप सी की बात करें, ग्रुप सी एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है जैसे लोअर पीसीएस है, हाल ही में उसका रिज़ल्ट भी अनाउंस्ड हुआ है। तो ग्रुप सी और या फिर कोई अन्य सर्विस है, उसमें किसी भी अदर स्टेट का जो अभ्यर्थी है या फिर कोई कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन वहीं अपर पीसीएस की अगर हम बात कर रहे हैं तो अपर पीसीएस में एज वेल एज मेंशन इन द सिलेबस इन द एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें साफ साफ दिया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी राज्य से बाहर का भी और राज्य में रहने वाला अभ्यर्थी भी जो नॉर्मल ग्रेजुएट है और स्पेसिफिक पोस्ट को छोड़कर जो नॉर्मल ग्रेजुएट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है,
तो आप सबको पता है ये एग्ज़ाम जो होता है केवल और केवल रणनीति का खेल होता है, ठीक है। यानी कि अगर 2.5 से 3 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से केवल ये मेंस के लिए 15 गुना लोगों को छांट रहे हैं, तो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम क्रैक करता है, यानी कि सबसे पहला पड़ाव है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सबसे पहला पड़ाव है। और ये केवल और केवल रणनीति से निकाला जा सकता है, और आपकी जो कॉमन सेंस है, बेहतर समझ है, और आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर प्रीलिम्स को डिफ़ाइन किया जा सकता है कि इसमें किस किस स्पेसिफिक पोर्शन को आपको तैयार करना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर में अगर आपने अच्छी कमांड की है और जीएस पर अच्छी पकड़ है और मैथ रीजनिंग के आपको थोड़े थोड़े नॉर्मल समझ है, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर एक बात ये आती है कि औरों की अपेक्षा आपको कुछ विशेष करना होगा, औरों की अपेक्षा आपको कुछ विशेष करना होगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में डिमोटिवेट ना हो, या फिर कुछ ऐसा नया ना नहीं लगे आपको, जिससे कि आपको ये महसूस हो कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है सीधे सीधे पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली इसका जो वेटेज है वो जीएस पर आधारित है, ठीक है, जीएस पर आधारित है। इसमें आपका हिस्ट्री हो जाएगा, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटी हो गया, ठीक है, पॉलिटी, जनरल साइंस हो गया। और इसके अलावा जो पोर्शन है इकोनॉमी हो गया, आर्थिक विकास, इकोनॉमी हो गया। और इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है, जैसे कि उसमें विज्ञप्ति में मेंशन किया है 1/3 क्वेश्चन। इसमें टोटल जो क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं। आप सबको पता है इस पर जो है मेरिट निर्धारित होती है, ठीक है। जीएस के फर्स्ट पेपर पर मेरिट निर्धारित होती है, मेरिट जो बनती है जीएस के फर्स्ट पेपर पर बनती है। और इसमें इन्होंने साफ साफ बताया है कि 1/3 जो क्वेश्चन है, जो सिलेबस में बदलाव किया गया है, उसमें उत्तराखंड का वेटेज बढ़ाने को लेकर बदलाव किया गया है। उत्तराखंड का वेटेज इन्होंने काफ़ी हद तक बढ़ाया है। तो 1/3 क्वेश्चन यानी कि मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जीएस के फर्स्ट पेपर में इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपको 1/3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको नेट उत्तराखंड से देखने को मिलेंगे। इसलिए आपका उत्तराखंड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, अगर आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मली जो जीएस की पकड़ होनी चाहिए वो हिस्ट्री पर होनी चाहिए, ज्योग्राफी पर होनी चाहिए, पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमी। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, इसके अलावा जो करंट अफेयर्स में भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि करंट का जो वेटेज है, करंट का वेटेज बिल्कुल भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लगभग 20 to 25 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और वो क्वेश्चन बिल्कुल सीधे होते हैं। आपको अगर आपने सुना है या पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, आप उसको सीधे टिक करेंगे और क्वेश्चन सीधे राइट हो जाएगा। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन को इतने अटैम्प्ट कर ले रहे हैं कि आपकी मिनिमम जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको उत्तराखंड का वेटेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको उत्तराखंड को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप यूके पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सीसेट के बारे में बात करें, तो बेसिकली ये क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग नेचर का जो सीसेट होता है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा थोड़ा इंग्लिश भी पूछ लेता है ये, ठीक है। तो इंग्लिश हो गया। इसके अलावा जो पूछता है हिंदी पूछ लेता है। हिंदी के साथ आपका रीजनिंग और मैथ थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जो बेसिक जो टॉपिक हैं वो आपको पते होने चाहिए, या फिर आप उसकी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ ऑलरेडी पता होगी कि कौन कौन से स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक एरिया है उनको कवर करना है।
और अगर आपको नहीं पता तो आप विज्ञापन में देख सकते हैं, विज्ञापन में सीधे सीधे मेंशन किया गया है। और यहाँ मैं वीडियो में भी जैसे कि डिस्कस कर रहा हूँ तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। और इसका जो रिसोर्स है वो एक वीडियो मैंने पहले भी बना चुका हूँ मैं, क्या क्या रिसोर्स रखना चाहिए आपको। इसके साथ मैं अभी आगे भी डिस्कस करूँगा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन को लेकर जो डिस्कस कर रहे हैं हम, कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या क्या होता है और किस किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से एरिया को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा मेंस एग्ज़ाम के बारे में। मेंस एग्ज़ाम में इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पीसीएस में मेंस में हिंदी भाषी स्टेट है चूँकि उत्तराखंड, तो हिंदी से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पेपर होता है हिंदी का, तो क्वेश्चन बिल्कुल सीधे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सीधे आने का मतलब ये है कि आपने अगर प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल के पेपर लगाए हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछने वाला है या किस तरह से पूछे गए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका निबंध है वो भी आपका रेडी होना चाहिए, ठीक है। निबंध के लिए एक स्ट्रेटजी काम करती है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से। एक वीडियो में इसके लिए बना चुका हूं पहले। तो निबंध को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, आपको अपने शॉर्ट नोट बिल्कुल रेडी रखने चाहिए, क्योंकि हाल ही में सुनने में आया है ये कि जो इस बार का पीसीएस है, इस बार का जो पीसीएस एग्ज़ाम है वो उसकी टाइमिंग जो पीरियड है वो बिल्कुल कम रहने वाला है। यानी कि मिनिमम टाइम में ये बिल्कुल फाइनल रिज़ल्ट देने का इन्होंने निर्णय लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए काफ़ी हद तक कम टाइम मिलने वाला है। तो आपको ये सब चीज़ ऑलरेडी जो है तैयार करनी पड़ेगी। इसके अलावा जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपको देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट पेपर है वो भी एज वेल एज यूपीएससी में होता है कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें संस्कृति से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आर्ट एंड कल्चर हो गया। इसके अलावा जो सेकंड पेपर है इसमें पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, और इसके अलावा थर्ड पेपर में एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और आपका आपदा प्रबंधन हो गया। इसके साथ आपको जीएस फोर्थ में इन्होंने जो बदलाव किया है, इसमें मैथ का वेटेज इन्होंने घटा दिया है, ठीक है। मैथ का वेटेज इन्होंने घटा दिया है। पहले के पेपर में क्या होता था, मैथ का वेटेज था और उसमें जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चे थे वो पीछे रह जाते थे, ठीक है, वो मेंस एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने जो मैथ का जो पोर्शन है उसको लगभग हटा दिया है। और इसमें जो नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, जो एथिक्स वाला पोर्शन है, यानी कि सत्यनिष्ठा और अभिरुचि वाला पोर्शन आपको जीएस फोर्थ में देखने को मिल सकता है। तो आप उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसको तैयार करेंगे। इथिक्स और इथिक्स के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या तैयार करना चाहिए, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड स्पेसिफिक के इन्होंने दो पेपर उत्तराखंड स्पेसिफिक के लिए पूछे गए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इन्होंने जो ये दो पेपर जोड़ने का इनका मकसद है वो ये है कि दो पेपर इस वजह से जोड़े गए हैं क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य है वो हिल्स एरिया से संबंध रखता है, उसका अपना सांस्कृतिक विशेष महत्व है और हिस्टोरिकल प्लेस है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी राज्य की सेवा में आएगा उसको यहाँ की संस्कृति, कला और धार्मिक ज्ञान, ठीक है, भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए, भूगोल के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो इतिहास है, राज्य का इतिहास है, उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ का जो राजनीतिक ढांचा है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी तैयार करेंगे। हिस्ट्री के लिए इन्होंने विशेष रूप से फोकस किया है, जो राज्य की सेवा में आ रहा है उसको हिस्ट्री के बारे में विशेष ज्ञान हो, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो राज्य की सेवा में सही तरह से जान पाएगा। और उसको विशेष रूप से जो भाषा का कल्चर है, यानी कि यहाँ की जो भाषा है, जौनसारी है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए
कि कहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, और इसका जो एरिया है कहाँ कहाँ पर बटा है, तराई भाबर में क्या है, और जो हिल वाला एरिया है उसमें क्या है, विशेष रूप से क्या है, और यहाँ पर जो है किस तरह से जो उद्योग है वो विकसित हो सकता है, उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने विशेष रूप से 2 पेपर जो मेंशन किया है वो इसी वजह से किया है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत बड़ा वेटेज रहने वाला है। और आप देख सकते हैं मेंस एग्ज़ाम, इसका मेंस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो मान के चलिए जुलाई इसमें सुनने में आ रहा है, जुलाई को ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। जुलाई में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसके 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ बाद, ये 3 महीने बाद जो है ये एग्ज़ाम हो सकता है, मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपको ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा, प्लस करंट अफेयर्स साथ में पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स के लिए आप जो विशेष रूप से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, या फिर प्रीलिम्स के लिए कुछ उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको मेंस के लिए भी 2 पेपर आपको रेडी रखने होंगे, ठीक है। तो हिंदी हो गया, निबंध हो गया, जिसके 4th पेपर होगा, ठीक है, 1 2 3 4th। तो यहाँ पर चारों पेपर का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है, सेम पैटर्न यूपीएससी में रहता है, ठीक है, सेम पैटर्न यूपीएससी में रहता है। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस तरह से आप चारों पेपर को टैकल कर सकते हैं और उसकी रणनीति क्या रहनी चाहिए, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट बिल्कुल रेडी होना चाहिए मेंस के लिए, और प्लस आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो साथ में चलनी चाहिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है। और कम टाइम का मतलब ये है कि जितना भी टाइम है हाल फिलहाल में, तो आपको बिल्कुल कमर कस लेनी है इसके लिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। चूँकि देखा गया है कि जो हाल ही में रिज़ल्ट आया है यूके पीसीएस का मेंस का 2021 का, तो उसमें जो उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनका वेटेज काफ़ी कम है, वो काफ़ी कम लोग जो है उसमें अपीयर हो पाए, और काफ़ी कम लोग उसमें जो है मेंस क्रैक कर पाए। उसका कारण ये है कि एक तो पिछली बार का जो सीसेट था उसमें थोड़ा सा लेवल इन्होंने ऊपर रखा है। सीसेट का लेवल हम मान सकते हैं कि सीसेट का लेवल थोड़ा सा अप लेवल गया था। अगर हम यूपी के पीसीएस के बारे में बात करें, यूपी पीसीएस में जो सीसेट होता है वो बेसिकली सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और वो आराम से क्रैक हो जाता है। तो इसमें इन्होंने मैथ का वेटेज काफ़ी बढ़ाया था। बाकी देख सकते हैं कि इस बार का पेपर किस तरह से रहने वाला है। आपको जो भी मेंशन में दिया गया है वो आपको साथ में लेके चलना है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके जो रिसोर्स है वो क्या रखने चाहिए आपको प्रीलिम्स के लिए। रिसोर्स क्या रखे जा सकते हैं, तो आप हिस्ट्री के लिए मान के चलिए 15 क्वेश्चन वो लमसम 15 क्वेश्चन वो देगा, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन में से आपको जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी 11th 12th के 3 चैप्टर जो हैं, 12th के 3 चैप्टर, 1 2 3 भाग जो है आपको बिल्कुल रेडी रखने चाहिए, और उसको कई बार रिवाइज कर लीजिए, 4 5 बार रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा जो हिस्ट्री का घटना चक्र है, ठीक है, घटना चक्र आप पढ़ सकते हैं, घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। उसमें एमसीक्यू दिए होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से सीधे सीधा आता है, या वहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं भी आएगा तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ से क्वेश्चन सीधा पुटअप कर लेता है। आपने देखा होगा कि हाल ही में जो यूके हाई कोर्ट का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन बिल्कुल सीधे पूछे गए थे, तो वो आपको क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो घटना चक्र से देखने को मिल जाएंगे। आप उसको सर्च करोगे तो ये देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी और घटना चक्र को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इसके अलावा जो ज्योग्राफी है, ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ सकते हैं जो घटना चक्र है, मस्ट है वो घटना चक्र आपको बिल्कुल निश्चित रूप से पढ़ने चाहिए। और घटना चक्र भी मैं आपको बताता हूँ कि वो सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने चाहिए, जितना टॉपिक सिलेबस में मेंशन किया है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए आप एनसीईआरटी
एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए जो क्लास 11th की है, क्लास 11th की एनसीईआरटी, या फिर आप 9 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनता है। एनसीईआरटी बहुत बेसिक लैंग्वेज में लिखी गई होती हैं, तो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। केवल यही जो सोर्स है वो आपको फॉलो करना है ज्योग्राफी के लिए। तो आगे हम देखें इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए आप पढ़ सकते हैं घटना चक्र, तो आपको पढ़ना ही है घटना चक्र, और साथ में आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट के अलावा जो 12वीं की एनसीईआरटी है समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। तो इकोनॉमी के लिए केवल इतना ही पढ़ना है आपको, कुछ विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, और आपके प्रीलिम्स निकलने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो गया। पॉलिटी के लिए पॉलिटी का वेटेज काफ़ी हद तक रहता है, तो आप देख सकते हैं। तो पॉलिटी में आपको केवल और केवल घटना चक्र पे आप रिलाई कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो वो मेंस के लिए पढ़िए आप। ठीक है, वो मेंस के लिए पढ़िए। जो 11वीं की एनसीईआरटी है सिद्धांत और व्यवहार, और एक एनसीईआरटी है जो मूल्य वाली एनसीईआरटी है। ठीक है, वो आपको पढ़नी चाहिए मेंस के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेंस के लिए पढ़ सकते हैं आप एनसीईआरटी। यहाँ केवल प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र वो आप फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटी के लिए, केवल पॉलिटी के लिए। और इसके लिए भी आप घटना चक्र पढ़ेंगे, और साथ में आप देखेंगे कि जनरल साइंस कुछ विशेष नहीं पूछता है। जनरल साइंस के लिए आप पढ़ सकते हैं जो लूसेंट है, लूसेंट सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ भी विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिले तो उसके अलावा जो यूट्यूब पर कुछ लेक्चर हैं, इसके अलावा यूट्यूब पर लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा जो घटना चक्र है उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं। ठीक है, घटना चक्र में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जनरल साइंस हमारा केवल इससे कवर हो जाएगा। और वैसे आप अगर लूसेंट पढ़ लेंगे तो आपको कुछ विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप केवल लूसेंट पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया जो जनरल साइंस है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, जो पत्रिका आती है मंथ में, आप कुछ भी फॉलो कर लें, या उत्तराखंड की कुछ विशेष पत्रिका आती है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उत्तराखंड की कोई पत्रिका, उसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और पिछले एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन सीधे आए थे। ठीक है, उत्तराखंड के लिए कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप कोई भी एक मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया, और इसके अलावा है उत्तराखंड का वेटेज काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड के लिए आप परीक्षावाड़ी को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूके पीसीएस का घटना चक्र। ठीक है, यूके पीसीएस का घटना चक्र आप पढ़ सकते हैं। और पिछले 20-22 वर्ष का जो पेपर है वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होता है, मैंने कई बार देखा है। और जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा होगा उसे इसका महत्व पता होगा कि घटना चक्र का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। आप कुछ भी इग्नोर करके नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सीधा नहीं भी मिल रहा है तो आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, घटना चक्र तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यूके पीसीएस अगर आपको निकालना है तो विशेष रूप से घटना चक्र को फॉलो करना पड़ेगा। पूरे के पूरे 22 वर्ष के पेपर आपको बिल्कुल पढ़ लेने हैं, एकदम बढ़िया से चबा जाना है उसको। 3 से 4 बार आपको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेना है।
तो जब आप 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। देखिए 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के देगा वो, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से आपको 40 से 42 क्वेश्चन आपको सीधा सीधा आएगा। जो आप घटना चक्र पढ़ते हैं या परीक्षा बाड़ी पढ़ते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा आएगा, वो आप बस देखते ही साथ ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है, अगर आपने 4 या 5 बार रिवीजन लगाया है तब। इसके अलावा जो जीएस का सी सेट है, सी सेट के बारे में हम बात करें, सी सेट में आप फिर से घटना चक्र कौन सा, यूके पीसीएस का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जो हिंदी है उसकी करते रहें। हिंदी साथ में हिंदी के साथ साथ घटना चक्र तो आप फॉलो करेंगे ही, इसके अलावा रीजनिंग निकालते रहें। तो आपका सी सेट भी हो जाएगा। कोई विशेष इसमें पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि जो मिनिमम कट ऑफ है आप उसको पार कर सकें, जो क्वालिफाइंग नेचर है उसको आप पार कर सकें, ठीक है। घटना चक्र तो आपको करना ही पड़ेगा, जो यूके पीसीएस का आता है। एक यूथ कंपटीशन करके घटना चक्र आता है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सी सेट के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मेंस एग्ज़ाम को लेकर। मेंस एग्ज़ाम में आप किस तरह से आप सोर्स रख सकते हैं या किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक बनाने चाहिए, आपको नोट्स बनाने चाहिए। मैं आपको अपने पर्सनल नोट्स जो हैं वो भी दिखाऊंगा कि इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। आगे आने वाली वीडियो में ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, आने वाली वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।